दोस्तों, हमारी जिंदगी में लक्ष्य का बहुत महत्व है। क्या होते हैं गोल्स? क्या उनका महत्व हमारे जीवन में? कैसे वो अंधेरों से हमें निकालकर उजालों की तरफ लेकर जाते हैं? और बिना लक्ष्य, बिना स्पष्ट गोल के कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कैसे बनाए जाते हैं गोल और कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, आज इस श्रृंखला में आपसे मैं इस विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, गोल वो होते हैं जो हमारा मन, हमारा दिमाग उसको धारण करता है कि हमें अपनी पीक परफॉर्मेंस करने के लिए, हमें अपने जीवन को एक आयाम देने के लिए, एक मतलब देने के लिए हमें क्या हासिल करना चाहिए। यानी कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हासिल करने के तरीके, उनको हासिल करने के जो आयाम होते हैं, वही गोल के अंदर गिने जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं अच्छी फिटनेस चाहता हूँ, मुझे अच्छा सिंगर बनना है, तो हम अपनी चाहत को अपना गोल मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। विश और गोल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और हमें लगता है कि हमने किसी चीज़ को बनने की चाहत पैदा कर ली है, तो अब हमसे वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, और इतनी बड़ी गलती होती है कि वो एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। आइए, मैं किसी लक्ष्य को बनाने और उनको हासिल करने के 10 चरणों के बारे में आपसे बात करता हूं, और मेरा पूरा विश्वास है अगर आप इन्हें एक एक करके अपने जीवन में अगर अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप बिना डाइवर्ट हुए, बिना मुसीबतों का सामना किए अपने गोल तक पहुंचेंगे और स्वयं को और अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित करेंगे। तो वक्त है आज हम स्टेप बाय स्टेप उसे समझने की कोशिश करते हैं। गोल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है, क्लैरिटी इज व्हाट मैटर्स। यानी कि जो भी लक्ष्य आप हासिल करो, कोई भी लक्ष्य बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य महान या जो है वो कमतर नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य होता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, आप किसी लक्ष्य को तभी भेद सकते हो जब वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो, अगर आपकी क्लैरिटी हो। और यहाँ पर देखने का मतलब अपनी आंखों से नहीं है, ये दिमाग की आंखें, मन की आंखें, मस्तिष्क की आंखें हैं। जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो उसके प्रति आपकी क्लैरिटी यानी स्पष्टता कितनी है। अगर मैं इसमें बात करूं तो आइए मैं अब आपसे बात करता हूं स्टेप बाय स्टेप गोल मेकिंग के बारे में। जी हां, चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टेप 1 क्या करना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुझे ये चीज पाना है, और जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं आपने अपने गोल को पाने के लिए क्या क्या चरण तय किए हैं, कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो उस समय उनको लगता है कि नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि मुझे आईएएस बनना है, कैसे और किन चरणों में, इस पर अभी मेरी व्याख्या नहीं हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना है। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो वर्तमान समय में या फ्यूचर में, भविष्य में, आप सबसे पहले उसे अपनी डायरी में या किसी पेज में लिखें जरूर। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारे विचारों की इस पूरी श्रृंखला में जो स्पष्ट चीजें हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है, और जो विचार यानी अमूर्त, इंटेंजिबल होता है, वो टैंजिबल में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसे देख सकते हैं, हमारी आंखें दिमाग को फोटो भेजती हैं कि ये हमारा लक्ष्य है। यानी पहली चीज आपको राइट डाउन करना है कि वर्तमान में आपको क्या लक्ष्य हासिल करने और भविष्य में आपको क्या करना है। वो चाहे 1 साल बाद का हो, 2 साल बाद का हो या 5 साल बाद हो, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद अगला चरण होता है प्रियोरिटाइज देम पर योर विश। यानी अब जो आपने एक श्रृंखला लिखाई, हो सकता है आपके कई गोल्स हों। आप फिटनेस में अच्छा करना चाहते हो, अच्छी राइटिंग करना चाहते हो, अच्छी तरह से बोलना चाहते हो, गिटार सीखना चाहते हो, देर तक पढ़ना चाहते हो। आप सब कुछ अपनी जो है वो डायरी में लिखो, अपने पेज पर लिखो। अब उनकी नंबरिंग करो, यानी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है कि अभी मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना, तो गिटार हम बाद में भी सीख सकते हैं। यानी कि जो पहले आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं उनको आप प्रायोरिटी दो, यानी कि उनको नंबरिंग करना शुरू करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद आप उसमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके लिए आपके जीवन का परिवर्तन कर सकता है, उस पर आप काम करना शुरू करिए। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको एक गोल एक समय में ही चूज करना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलिए भाई मैं थोड़ी देर अभी गिटार सीखता हूं, फिर थोड़ी देर में आंसर राइटिंग करता हूं, फिर थोड़ी देर में जो है कुछ बुक रीडिंग करता हूं। आप कभी भी किसी चीज में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसमें आप मास्टर नहीं हो पाएंगे। आपको एक समय में एक गोल ही तय करना होगा, और यही दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट कहते हैं कि अपनी पूरी एनर्जी को आपको यहां लगाना। क्यों? क्योंकि स्टेप 4 ये कहता है कि आपको अपनी प्रायोरिटी, जो आपने तय किया है कि ये मेरा लक्ष्य, उस पर संपूर्ण फोकस झोंक देना होगा।
यानी कुछ लंबे समय तक आपको समय तय करना होगा, डेडलाइन तय करनी होगी और उस दौरान आपको अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल उसी पे रखना है। ये चरण 4 हो गया। आइए अब हम स्टेप 5 में एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको जब आपने ये तय कर लिया कि मेरा अब बेसिक प्रायोरिटी क्या है, मुझे किस लक्ष्य पर इस 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर कार्य करना है और आपने उसके फोकस को फोकस तय कर लिया, तो अब आप उसका एक डिटेल प्लान तैयार करेंगे। ये वो स्टेप होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। प्लान का मतलब होता है कि अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचूंगा। अगर हम भी कहीं यात्रा करते हैं तो हम ऐसा तो नहीं होता हम घर से निकल पड़ते हैं अपना सामान लेके, फिर रास्ते में जो आता है वहां चले जाते हैं। हम या तो हम ये तय करते हैं कि हम ट्रेन से जाएंगे, हम बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, फिर हम उसका अरेंजमेंट करते हैं, हम टिकट बुकिंग कराते हैं, हम किस तरह से पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम यात्रा करते समय इतनी प्लानिंग करते हैं तो अब हमें अपने इतने लंबे करियर की तरफ मूवमेंट करना है, तो निश्चित रूप से हमें वहां पर एक डिटेल्ड प्लान की जरूरत पड़ेगी। डिटेल प्लान जब मैं कहता हूं तो उसमें कई चीजें आती हैं। सवाल है कि मेरे एक्शंस क्या होंगे, मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे अगर आईएएस बनना है और मुझे 2 साल बाद एग्जाम देना है तो मेरे पढ़ने के घंटे कितने होंगे, मेरी डेडलाइंस क्या होंगी। यानी डेडलाइन का मतलब होता है किस महीने में मेरा क्या अचीवमेंट हो जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि 1 साल बाद या 2 साल बाद हमें एग्जाम देना, अभी क्या जल्दी पड़ी है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम एक एक स्टेप ही हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाता है। यानी अगर आप 1 साल का प्लान बना रहे हैं तो आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने इनका लगातार प्लान बनाना होगा, तभी हम अपने मेजरमेंट को तय कर पाएंगे। नेक्स्ट वन और भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य बनाते हैं और हम उसके साथ भटक जाते हैं, हम उस पर बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या करना होगा, आपके परिवार में जो आपके बहुत निकटतम है या आपके कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, लव्ड वन है, उनके साथ अपने गोल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने पापा मम्मी या जो भी आपको लगता है परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लक्ष्य को समझ सकता है, जो आपके बहुत निकटतम है, उसके साथ अपना गोल शेयर कर दीजिए और उससे कहिए कि आप मुझे मॉनिटर करते रहिए। अगर मैं इससे भटकता हुआ दिखाई पड़ूं तो आप मुझे टोकिए, मुझे डांटिए, मुझे समझाइए, लेकिन आप मुझे प्रेरित करके रखें। इसको हम लोग पीयर प्रेशर कहते हैं। और पीयर प्रेशर में कई बार हम जब किसी सिचुएशन में होते हैं, मान लीजिए अभी हमारा मन कर रहा है कि वेब सीरीज देख लें, हम थोड़ा सा लाउड चैटिंग कर लें, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमारे भटकने के चांस होते हैं। लेकिन कई बार जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, वो हमें टोकते हैं। तुमने तो ये लक्ष्य कहा था कि तुम्हें इस पूरे महीने भर 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई करनी है, अगर तुम ये वेब सीरीज देखोगे तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे। तो वो तुम्हें वापस तुम्हारी जगह पर लेकर आते हैं। 7th स्टेप है और वो है आपका कि आपने जब तैयार कर लिया है अपने लक्ष्य को, प्लान को, सो पुट ऑल योर एनर्जीज टुवर्ड अचीविंग दिस गोल। यानी अपनी समस्त ऊर्जा को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दीजिए। बिल्कुल मुट्ठियां भींच लीजिए और अपनी ताकत को केंद्रित कर दीजिए। इस दौरान आप सोशल मीडिया या जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उन सबको हटा दीजिए और अपनी सारी ऊर्जा, सिर्फ ये नहीं कि हमें करना है, पूरी एनर्जी को जैसे आप फोकस कर देते हैं वहां पर इसको लगा दीजिए। अगला स्टेप यानी 8वां स्टेप और बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी नई यात्रा में चलते हैं, लंबी यात्रा में जाते हैं, तो हमें रिव्यू करने की बहुत आवश्यकता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको लगातार प्रतिदिन एक टाइम टेबल मेंटेन करके रखना है। वो टाइम टेबल जो आपने बनाया है और एक टाइम टेबल होगा जिसको आपने ये देखेंगे कि आपने उसको कितना फॉलो किया। ऐसी कंडीशन में आप प्रतिदिन अपनी प्रोग्रेस को आप वो मेजरमेंट करेंगे, उसकी रिव्यू करेंगे। जैसे आज मैंने वो, अगर अब मेरा लक्ष्य है कि मुझे यूपीएससी में जाना है और मैंने आज 8 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाया है और 8 घंटे में मैंने 2-2 घंटे के 4 स्लॉट रखे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आज कोई स्लॉट, मैंने खाना खाया और मुझे नींद आ गई और मैंने जो मेरे दोपहर के बाद का स्लॉट है मैंने उसको मिस कर दिया। अगर मैंने मिस किया तो मैं उसको लिखूंगा, ये नहीं कि चल यार कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे। नहीं, मेरी डायरी में होना चाहिए ताकि 1 महीने या 2 महीने बाद अगर मैं अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहूं तो मेरे पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं उसको मेंटेन करूंगा और मैं पर डे अपना रिव्यू करूंगा। यानी मेरी लंबी यात्रा मुझे मेरे 1 दिन की यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। तो डेली रिव्यू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये 8वां चरण रहा। अब आइए मैं 9th स्टेप के बारे में बात करता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्लान तैयार हो गया है, हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक मौका आता है जहां आपके दिमाग में ब्लर आने लगता है। आपको लगता है कि क्या मेरे से हो पाएगा,
मैं लगातार जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कारण हो सकता है, तो हमारे अंदर डाउट आना शुरू हो जाता है। और ये वो शैतानी ताकत होती है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर लेकर जाती है। मैंने ये महसूस किया है कि कई स्टूडेंट शुरुआत के 1-2 महीने बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे वो अपना डेडिकेशन कम करते चले जाते हैं या वो उलझते चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। गोल मेकिंग में एक 9th सिस्टम होता है, बिलीव सिस्टम। 9th स्टेप, बिलीव करिए कि एज यू आर ऑलरेडी अचीव दिस गोल। आपको डेली कुछ समय बैठना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट, और आपको ये महसूस करना है कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने इसको पा लिया, मैंने हासिल कर लिया। और उस हासिल करने के बाद जो मुझे खुशी महसूस हो रही है उसको डेली तरंगित करिए, उसको अपने अंदर जाने दीजिए। आपका सब कॉन्शियस माइंड इसको समझेगा कि आप क्या बेसिकली कर रहे हो, और ऐसा करके आपके अंदर जो है वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत जोश और ऊर्जा पैदा होगी। आपके अंदर ये विश्वास पैदा होगा कि ये लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। 10th वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू अचीव्ड इट, सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस। एंड आप अपने जो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मैंने इस हफ्ते का टारगेट बनाया कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, मुझे ये जो है टॉपिक कवर करना है, अगर मैंने उसको कर लिया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा, डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट करूंगा, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, मुझे एक माइलस्टोन मिले, मेरे अंदर एक सक्सेस की फीलिंग आए। यस, मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया। आप जोड़ सकें, यस आई डिड इट, मैंने इसको कर दिखाया, और आप वहां पर उसको सेलिब्रेट करेंगे। देन उसी समय आप तय करेंगे कि मेरा अगला चरण क्या होगा, क्योंकि अब आपके अंदर जोश होगा, आप इसको हासिल करने की तरफ बढ़ चुके होंगे, तो डेफिनेटली आपको एक नए मुकाम के बारे में पता चलेगा और आप इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, लक्ष्य को सिर्फ चाहत में रखना एक अलग चीज है, लेकिन लक्ष्य बनाने के लिए 10 स्टेप आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एक नया आयाम दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य बनाते रहिए, इन चरणों को अपनी डायरी में लिखिए, एक कार्ड रखिए। दुनिया के जाने माने लोग अपने लक्ष्यों को अपने पर्स में रखते हैं और लगातार उनको देखते हैं कि मैंने कौन कौन से गोल अचीव कर लिए और कौन कौन से अभी करना बाकी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लक्ष्यों को आपको पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। निगेटिविटी से बचेंगे और कभी डाइवर्ट नहीं होंगे, और जो डाइवर्ट नहीं होता, लगातार चलता है, जिसकी ऊर्जा बनी रहती है, दुनिया की कोई ताकत उसको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो अब से चाहत को किनारे करिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंक्रीट जो प्लान तैयार करिए, और इस प्लान पर स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये 10 चरण आपकी इस प्लानिंग सेटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, वो चाहे कुछ भी हो, अच्छा शरीर पाना, अच्छा जो है वो राइटिंग करना, अपने यूपीएससी पहुंचना, वो आप हासिल करके रहेंगे। ये बहुत ही आसान काम रहेगा।